सो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो गाइस मैं आप लोग को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है और अब मैं फ्री हूँ। तो अब 15 या 20 दिन के लिए छुट्टी होगी, तो तब तक के लिए मैं बहुत सारे वीडियो बना दूंगा और अगले साल मैं 9th में प्रमोट हो जाऊँगा। सो यार ये सब बात को साइड पर रखते हुए गाइस आज का हमारा वीडियो का टॉपिक थ्योरी वीडियो होने वाला है। और हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बैंड एपिसोड ऑफ पोकेमॉन। ठीक है, तो हाँ गाइस मैं आप लोग को वीडियो स्टार्ट करने से एक अपडेट मीन्स एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम सेंसर्ड सीन के बारे में बात नहीं करेंगे। अब सेंसर्ड सीन यानी का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सेंसर्ड सीन यानी कि जो बच्चों एज रेस्ट्रिक्टेड होता है यानी कि बच्चों के लिए नहीं होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक देखना ज़रा भी स्किप मत करना। और हाँ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको ऐसे ही ऑसम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरे एक भी वीडियो को मिस ना करें। और जैसे हमारे जल्दी से 500 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे सोशल मीडिया है जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे मुझे फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। बाय द वे गाइस, पोकेमॉन तो एक अच्छा एनीमे है, लेकिन गाइस कभी कभी कुछ ऐसे एपिसोड बनाए जाते हैं जिसको बैंड करना ही पड़ता है। और ऐसा एक भी कार्टून आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, मीन्स एनीमे या फिर कार्टून जो भी बोलो, एक भी एनीमे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिसके कुछ भी एपिसोड बैंड ना हुए हो। ठीक है, सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एपिसोड तो बैंड होता ही है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सो बिना किसी बकवास के बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 10 की तरफ। सो अगर आप लोग को याद होगा पोकेमॉन का पहला एपिसोड आई चूज़ यू में, तो उसमें ऐश जो होता है उसको अपना पिकाचू मिलता है। तो वो लोग जब जा रहे होते हैं जर्नी पे, तो ऐश और पिकाचू के पीछे स्पीयरो पड़ जाते हैं। आप लोग को एपिसोड याद ही होगा। तो वो लोग पानी के अंदर जंप लगा देते हैं, यानी कि कुछ लेक जैसे के अंदर जंप लगाते हैं वाटरफॉल में। तो वो आप लोग को बताया होगा। उसके बाद ऐश मिस्टी से मिलता है। तो अब आप सोच रहे हो कि इसमें क्या बैंड करने वाली बात हो गई, तो आगे सुनो। तो हम लोग को ऐसा दिखाया गया है, लेकिन जापानीज डब में रियल में जो मिस्टी होती है वो ऐश को थप्पड़ मारती है। तो आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस को तो देख ही सकते होगे। यस गाइस, जापानीज डब में जो मिस्टी होती है वो ऐश को थप्पड़ मारती है और यूएस में इसको चेंज कर दिया जाता है। यूएसए में हम लोग को दिखाया जाता है कि वो उससे बस बातें कर रहा है। ठीक है, हम लोग और उसको डांट रही है मिस्टी, बस हम लोग को इतना ही दिखाया जाता है। तो इसमें थप्पड़ मारती है, इसके कारण ही इस एपिसोड को बैंड कर दिया गया। और आप सोच रहे हो कि इसको इसमें इतने में थोड़ी ना बैंड कर दिया जाता है एपिसोड, लेकिन मैं लोगों को बता देता हूँ यार, ऐश कैसे मेन कैरेक्टर है और इसको देखने से छोटे बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ता है कि ऐसे ही किसी को थप्पड़ मार देने का। उसीलिए शायद इस एपिसोड को यूएसए में बैंड करा दिया गया होगा। मीन्स इसको बाद में री एडिट किया गया था, मीन्स एडिट करके उसको थप्पड़ ना मार के बस उसको डांट रही थी, ऐसा बनाया गया था। ठीक है, तो ये बात हो गई पहले एपिसोड के बारे में, और पहले एपिसोड में ऐसा कुछ होता है। अब बात कर रहे थे हमारे एपिसोड नंबर 2 के बारे में गाइस। वेल एपिसोड नंबर 2 का नेम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इस एपिसोड में आप देख सकते हो, ये मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ कि ये पूरी दुनिया में बैंड नहीं हुआ है, ये सिर्फ कुछ कंट्रीज में ही बैंड हुआ है, जैसे कि कोरियन में। तो अब आप सोच रहे हो कि इसको कोरियन में बैंड क्यों करा दिया गया, तो इसको इसलिए बैंड करा दिया गया क्योंकि कभी कभी पोकेमॉन में जापानीज का स्टाइल दिखाया जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इधर जो ये प्लस माँ की मिस्टी के हाथ में, उसके बाद वो ऐश और वो लोग ने कीमोनो पहना हुआ है, उसके बाद वही नहीं, उसके बाद वो लोग में पोकेमॉन सुमो फाइट भी आता है। तो ऐसा सब कुछ आने के कारण ही उसमें बैंड करा दिया जाता है, मीन्स कोरियन क्या बोलते हैं कोरियन कंट्रीज़ में, क्योंकि गाइस उधर वो लोग को जापानीज कल्चर को नहीं दिखाना है बल्कि किसी सिंपल कल्चर को ही दिखाना है। सो वो लोग उधर जापानीज कल्चर वाले एपिसोड को बैंड कर दिए जाते हैं। और गाइस 24 से भी ज़्यादा एपिसोड उधर बैंड हो चुके हैं। एपिसोड नंबर 2 में जो समुराई दिखाया जाता है वो एपिसोड भी बैंड है, और ऐसा एपिसोड बैंड करा दिया गया है। तो गाइस सोच सकते हो कितना डेंजर है। ठीक है, एपिसोड नंबर 3 द लेजेंड ऑफ ड्रेटिनी। तो गाइस आप लोग ने एपिसोड कभी ना नहीं देखा होगा, मीन्स कोई लोग नहीं देख लिया होगा यूट्यूब पे, लेकिन कोई लोग ने तो नहीं देखा होगा, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो इस एपिसोड को पूरा वर्ल्ड वाइड में बैंड कर दिया गया क्योंकि गाइस इसमें हम लोग को गन दिखाई जाती है, और इसी एपिसोड में जो हमारा ऐश होता है वो 30 टॉरस को कैच करता है। लेकिन एपिसोड को बैन करा दिया जाता है गाइस क्योंकि हम लोग को इसमें गन का बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक ओल्ड मैन होता है, उसके पास गन रहती है, जिसके कारण इस एपिसोड को बैन करा दिया गया। क्योंकि गाइस बच्चों के मन में उल्टा प्रभाव पड़ता है कि गन से किसी को भी हम चुप करा सकते हैं वगैरह वगैरह, जिसके कारण एपिसोड को बैंड करा दिया गया है। इसका यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है। ठीक है, एपिसोड नंबर 4 टीम प्लाज्मा वर्सेस टीम रॉकेट। तो गाइस ये एक यूनोवा रीजन का एपिसोड है, और इस एपिसोड में हम लोग को बहुत बार प्लाज्मा गन्स और अपने बड़े बड़े वेपन्स दिखाए जाते हैं, जिस कारण शायद से एपिसोड बैंड कर दिया गया पूरा वर्ल्ड वाइड में गाइस, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स और टेक्नोलॉजिकल्स बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसके कारण बच्चों में बुरा प्रभाव पड़ता। और इसमें बहुत सारे अटैक्स भी होते हैं, मीन्स जिसके कारण शायद से बच्चों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसमें गाइस मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें पिकाचू जो होता है उसको कंट्रोल कर दिया जाता है।
और इसमें रेशिराम पोकेमॉन को भी दिखाया जाता है, उसको भी कंट्रोल कर दिया जाता है। और हाँ गाइस, और इसमें जो पिकाचू होता है वो अपने ट्रेनर यानी कि ऐश केचम को डेथ भी करता है। यस गाइस, इसमें ऐश केचम की डेथ भी होती है, लेकिन वो वापस जिंदा हो जाता है। यस गाइस, इसीलिए शायद से इस एपिसोड को बैन करा दिया गया है। लेकिन ये एपिसोड अगर आप देखोगे ना, ये एपिसोड, लेकिन इसकी एनिमेशन तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी की गई है और मेरे को ये एपिसोड कई हद तक बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस, सच्ची कहता हूँ। एपिसोड नंबर 5, पॉलीगॉन सीजर। तो गाइस इस एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा कुछ होता है, मीन्स ये एपिसोड कुछ ज़्यादा ही डरावना है गाइस। तो वो आखिर क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन गाइस इस एपिसोड में ऐसा होता है कि जो पॉलीगॉन होता है वो अंदर घुस जाता है, तो वो लोग के लिए पीछे 2 मिसाइल छोड़ी जाती है, जिसके कारण वो दोनों टकराती है। तो एक ब्लू कलर की लाइट एमिट होती है और साथ ही साथ रेड कलर की भी। आप अपने स्क्रीन पर तो देख ही पा रहे होगे। तो गाइस ये रेड और ब्लू लाइट के दोनों मिक्स होकर इतनी ज़्यादा ब्राइट हो गई कि जिसके कारण बहुत से जापान में जो लोग ने एपिसोड को देखा वो लोग की आंखें बिगड़ गई है, बहुत कुछ हो गया, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण एपिसोड को पूरे वर्ल्ड वाइड में बैन कर दिया गया। क्योंकि गाइस आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ब्राइट लाइट है, इसीलिए ऑफकोर्स इस एपिसोड को बैन ही कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 6 के बारे में। सो अगला 6 एपिसोड जो है गाइस वो है विशकैश वाला कुछ एपिसोड था, उसका नेम याद नहीं है। तो गाइस इस एपिसोड में हम लोग को दिखाया जाता है कि ये जो विशकैश होता है उसको एक अटैक आता है जिसका नाम होता है अर्थक्वेक करके। तो इस एपिसोड को वैसे तो सिर्फ यूएसए में ही बैन करा दिया गया था, अदर कंट्रीज में हम लोग को दिखाया जा चुका और इंडिया में भी हम लोग को हिंदी डब में देखने को मिला है। लेकिन गाइस ये यूएस में बैन हो गया था गाइस, क्योंकि जब ये एपिसोड रिलीज़ हुआ था तब यूएस में सच्ची में अर्थक्वेक आ गया था, जिस कारण से एपिसोड को बैन कर दिया गया था। क्योंकि यार यूएस वालों को यार वो मोमेंट वापस याद नहीं करना था, वो अर्थक्वेक वाला मोमेंट। सो वो लोग ने इस एपिसोड को बैन कर दिया ताकि किसी को याद ना आए कि वो अर्थक्वेक एक बार हमें आ चुका है, इसीलिए वो लोग ने वो एपिसोड को बैन कर दिया। लेकिन ये हम लोग को टीवी पे देखने को मिला है, यस इंडियन टीवी पे हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, ये बात होगा एपिसोड नंबर 6 के बारे में। एपिसोड नंबर 7, द टावर ऑफ टेरर। तो आप लोग को ये एपिसोड याद होगा, कैंटो रीजन का एपिसोड है और इस एपिसोड में हम लोग को देखने को मिलता है कि सबरीना को हराने के लिए घोस्ट पोकेमॉन को कैच करने जाता है। तो इस एपिसोड में हम लोग को दिखाया जाता है कि वो हंटर जो होता है वो एस की आत्मा निकाल देता है। चलो वो तो मान लिया, वो तो ठीक है, लेकिन गाइस इसमें आगे कुछ और बहुत ही ज़्यादा होता है जिसके कारण एपिसोड को बैन करा दिया गया। तो आखिर वो क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यार यूएस में एक टावर ऑफ टेरर है, यस गाइस एक टावर ऑफ टेरर है। तो जिस दिन ये एपिसोड रिलीज़ हुआ उसी दिन वो टावर ऑफ टेरर में आग लग गई थी, जिसके कारण इस एपिसोड को बैन करा दिया गया सिर्फ यूएस में। और वरना टीवी हम लोग को इंडियन टीवी पे तो देखने को मिला, ये आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, सो बाय द वे एपिसोड सिर्फ यूएस में ही बैंड हुआ था गाइस, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया क्योंकि एक टावर ऑफ टेरर यानी कि यूएस में वो उस दिन उस टावर ऑफ टेरर में आग लग गई थी। ठीक है, जिसके कारण वो एपिसोड को बैन करा दिया गया। एपिसोड नंबर 8। तो गैस इस एपिसोड का नेम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन गैस इस एपिसोड में कुछ सेंसर्ड सीन होता है। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया कि हम सेंसर्ड सीन की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप अच्छे से सुनो। तो गैस इस एपिसोड में होता ये है कि एस और मे लास्ट में किस करते हैं, जिसके कारण एपिसोड को बैन करा दिया जाता है। यस गैस हम लोग को ऐसे जापानीज वर्जन में देखा था और ये हम लोग को कभी भी देखने को नहीं मिला इंडियन टीवी पे, और शायद से यूएस में भी इसको बैन करा दिया गया। ठीक है, तो जिसके कारण ये सिर्फ जापान और अदर कंट्रीज में देखने को मिला है, लेकिन हम लोग को ये इंडिया में तो देखने को नहीं मिला, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन गाइस अगर आप लोग को देखना है तो आप देख लेना, लेकिन मैं आप लोग को बता नहीं सकता कि बैंड एपिसोड कैसे देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात होगा एपिसोड नंबर 8 के बारे में। अब बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 9 के बारे में। एपिसोड नंबर 9। तो गैस इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन गैस इस सनेनून का एक एपिसोड है। अब इसका नेम भी मेरे को पता नहीं है, आप लोग सोच रहे हैं मेरे को पोकेमॉन का फ़ैन हो के एपिसोड के नेम भी नहीं पता, लेकिन गैस वो ज़्यादा याद नहीं रहते। तो इस एपिसोड में एस और उसके फ्रेंड्स निंजा बनते हैं, और अगर वो लोग निंजा बनते हैं तो वो लोग के पास ऑफकोर्स शिरिकेन होगा ही। तो इस एपिसोड में बहुत बार शिरिकेन का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण बच्चे के अंदर कोई गलतफहमी हो जाती है। इसीलिए जापान में हम लोग को रियल शिरिकेन दिखाया जाता है, और अमेरिका में किसी प्लास्टिक का शिरिकेन करके बदल देता है, क्योंकि इसके कारण बच्चों में उल्टा प्रभाव पड़ता है, और वो बच्चे भी अपने मम्मी पापा से शिरिकेन लाने की जिद करते हैं, जिसके कारण शायद से वो यूएस में ही एपिसोड को बैन करा दिया गया। ठीक है, सो यही था इसका सबसे बड़ा रीज़न। अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 10 के बारे में। एपिसोड नंबर 8। तो गाइस इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन इस एपिसोड में हम लोग को कुछ सेंटा क्लॉज वाला कुछ दिखाया जाता है, और इसमें एक जिंक्स होता है। लेकिन गाइस आप अपने जिंक्स जो देख रहे हो वो काला कलर का है, और इंडिया में हम लोग को जो जिंक्स दिखाया जाता है वो पर्पल कलर का होता है। तो गाइस इसका रीज़न क्या है मैं आप लोग को दिखाता हूँ स्क्रीन पे।
आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो गाइस ये जो काला कलर का जिंक्स था वो रैकिस्ट को इंडिकेट करता था, जिसके कारण ये एपिसोड को यूएस में बैन करा दिया गया। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो रियल लाइफ में जिंक्स जो था वो ब्लैक कलर का था, लेकिन हम लोग को इंडियन डब यानी कि अमेरिकन और इंडियन डब में हम लोग को पर्पल कलर का जिंक्स दिखाया जाता है, क्योंकि गाइस वो इसको इंडिकेट करता था। ठीक है, तो इसी कारण उसको पर्पल कलर का बनाया गया। ठीक है, तो ये था एपिसोड नंबर 10 जो कि बैंड करा दिया गया है, और ये हम लोग को इंडियन टीवी में कभी दिखाया नहीं गया ऐसे पता नहीं क्यों, लेकिन गाइस शायद से तो यही इसका सबसे बड़ा रीज़न है। तो ये बात हो गई कुछ पोकेमॉन के 10 एपिसोड बैंडेड हो चुके थे उसके बारे में। तो इसका पार्ट 2 भी पूरा रेडी है, बस आप लोग का सपोर्ट मिला मैं अपलोड कर दूंगा। सो बस स्टे ट्यून्ड रहना। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, आप लोग को ऐसे ही ऑसम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर और डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से आके फॉलो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिल जाएगी। तो चलो यार, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।